मध्य प्रदेश में लंपी वायरस ने टेंशन बढ़ा दी है। ग्वालियर चंबल अंचल में 6 गायों में लक्षण देखा गया है। आपको बता दें, लंपी वायरस के अब तक कुल 268 केसेस सामने आ चुके हैं। तो वहीं ग्वालियर शहर में भी अब लंपी वायरस ने दस्तक दे दी है। ग्वालियर में 2 गायों में लंपी वायरस जैसे लक्षण देखे गए हैं। उसके बाद अब जो पशु विभाग है एहतियातन तेजी के साथ यहां पर अब सक्रिय है और कोशिश यही कि ज्यादा से ज्यादा जो पशुधन है उनको बचाया जा सके। फिलहाल आपको बता दें, 6 गायों में ग्वालियर चंबल संभाग में लक्षण देखे गए हैं और लंपी वायरस के अब तक कुल 268 केसेस सामने आ चुके हैं। और इंदौर की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में इंदौर में भी लंपी वायरस अब टेंशन बढ़ा रहा है। इंदौर के 23 गांव इस वक्त लंपी वायरस से प्रभावित है। अब तक 16,000 पशुओं को एहतियातन वैक्सीन लगा दी गई है। पुणे और अहमदाबाद से 27,000 से ज्यादा वैक्सीन इस वक्त मंगवाई गई है ताकि जितने पशु अभी बचे हुए हैं उन्हें भी जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जा सके। तो दूसरे राज्य की तरह मध्य प्रदेश में भी अब लंपी वायरस तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। इंदौर से शालिनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है और ग्वालियर से हमें जानकारी देंगे नासिर। सबसे पहले रुक कर लेते हैं नासिर का। नासिर, अब ग्वालियर में भी दस्तक दे दी है लंपी वायरस ने, क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जो ग्वालियर का इलाका है मध्य प्रदेश का राजस्थान से जुड़ा हुआ है और जिस तरह से श्योपुर के बाद मुरैना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, यहाँ तक अब जो लंपी वायरस है उसने अपनी पकड़ बना ली है। लगभग 268 सस्पेक्टेड गायों में ये लक्षण मिले थे, जिसमें से टेस्टेड जब किए गए तो 6 गायों में ये पुष्टि हुई है। ग्वालियर शहर में अकेले ही एक महल गाँव है और दूसरा सिटी सेंटर इलाके में ये लंपी वायरस के लक्षण मिले। एहतियात के तौर पर जो पशु चिकित्सा विभाग है उसने लगभग 25,000 से ज्यादा जो वैक्सीन है उसकी डिमांड भोपाल भेजी है कि उनको ये लंपी वायरस के लिए गायों के लिए चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से लंपी वायरस का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है और जैसा कि ग्वालियर चंबल संभाग इसलिए थोड़ा सा ज्यादा इसमें केसेस ज्यादा सामने आ रहे हैं क्योंकि ये राजस्थान से सटा हुआ इलाका है और राजस्थान से सटा हुआ इलाका होने के चलते ये बहुत ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर गोवंश की बात करें तो बहुत ज्यादा गोवंश है पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जो गोवंश के लिए ही प्रसिद्ध है और कहीं ना कहीं अब ऐसे में धारा 144 है पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा जो अलग अलग जिलों के जो कलेक्टर हैं उनके द्वारा लगाई गई है कि कोई भी हाट बाजार नहीं लगाया जाए, कोई भी पशु मेला आयोजित नहीं किया जाए। अगर कोई भी मेला आयोजित किया जाता है तो शायद जो इसके जो लंपी वायरस के जो लक्षण है और दूसरी गायों में फैल सकते हैं, इसलिए धारा 144 भी लागू कर दी गई है। जी नासिर, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं शालिनी का। शालिनी, लंपी वायरस की इंदौर में फिलहाल कैसी स्थिति है और एहतियातन क्या कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं? वैक्सीनेशन की भी जानकारी सामने आई है क्योंकि इंदौर से। आकांक्षा, देखिए, इंदौर में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित जगह नज़र आ रही है वो देपालपुर है, इसीलिए वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा जो केसेस है वो सामने आ रहे हैं। अभी कुल केसेस की मैं बात करूँ तो 108 गायों में लंपी वायरस की पुष्टि हुई है और इसके चलते अब जो वैक्सीनेशन अभियान है उसको और ज़्यादा तीव्र और तेज़ कर दिया गया है। चूँकि ये जो वायरस है ये एक में दूसरे में बेहद ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। ऐसे में इस समय जो पशुपालन विभाग है उनकी पहली जो प्रायोरिटी है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इलाके जहाँ पर लंपी वायरस पाया गया है उसके आसपास के इलाके को सुरक्षित किया जाए। अब तक अगर मैं बात करूँ तो 15,000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन ये आंकड़ा बेहद ज़्यादा बड़ा है और चूँकि इस समय वैक्सीनेशन की डिमांड एकदम से बढ़ी है, ऐसे में 2 कंपनियाँ इस समय देश में वैक्सीन का निर्यात कर रही है और उन्हीं 2 कंपनियों से अब इंदौर जिले ने भी वैक्सीन जो है वो मांगी है। पुणे और अहमदाबाद में 27,000 डोजेस की मांग की गई है, जिसकी पूर्ति जल्द ही होगी। फिलहाल पशुपालन विभाग के पास केवल 27,000 डोजेस की ही पेंडेंसी बनी हुई है। ऐसे में चूंकि हर दिन 1 से 1,500 पशुओं को वैक्सीन लगाई जा रही है, ऐसे में ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन की अवेलेबिलिटी रहे और इसीलिए अब बाकी राज्यों से भी वैक्सीन की जो सप्लाई है वो कराई जा रही है, जिससे किसी भी तरह की
कमी ना हो। अब तक अगर बात की जाए तो 23 गांव में ये जो लंपी वायरस है पहुंच चुका है। इसीलिए जितने भी प्रभावित क्षेत्र है उन गांव के 505 किलोमीटर की दूरी पर जो वैक्सीनेशन अभियान है उसको तेज किया गया है, जिससे किसी भी तरह से जो और गाय हैं वो प्रभावित इससे नजर नहीं आए। इंदौर जिले में अब तक केवल 1 मौत दर्ज की गई है, लेकिन ये जो पॉजिटिव होने का आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। चूंकि 2 दिन पहले ये आंकड़ा करीब 90 के पार था, लेकिन ये 2 दिन में ये आंकड़ा 108 पहुंच गया है। यानी तीव्रता को समझा जा सकता है कि तेजी से फैल रहा है और इसीलिए एकमात्र उपाय यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो मवेशी है उनको वैक्सीनेट किया जाए, जिससे इससे बचाया जा सके। और बिल्कुल शालिनी, बेहद जरूरी हो जाता है यहाँ पर कि वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने पहले कोरोना का कहर इंसानों में देखा और अब लंपी वायरस इसी तरह जानवरों के ऊपर अटैक कर रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।